हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसका एक सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं विज्ञान का, क्लास 10 का, याद रखना, जो मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन होगा। चलिए लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि कोई भी विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन है जो लाल लिटमस पत्र को, यहाँ पर नीला लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। इसका पीएच संभव हो सकता है। अगर कोई लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका पीएच संभव क्या हो सकता है? इसका पीएच वैल्यू तो कभी हो सकता है क्षार के रूप में हो सकता है, यानी कि 7+ होगा। 7 से जितना ज़्यादा हो जाए उतना हो सकता है। तो 7 से प्लस ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12 और 13 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अल्कोहल सत्य है? जो मतलब कौन सा, और मतलब यहाँ पे कथन दिया है, कथन जो है वो सत्य है। यानी कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो कौन सा अवलोकन सत्य है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये सिरका से सीधा आप पे गंध देता है। यह सिरका सी गंध देता है, यानी कि सिरका जो होता है ना उससे गंध देता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा, एल्कोहल में उबली पत्ती पर क्या करते हैं? आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। अगर एल्कोहल के उबलती पत्ती पर, अगर एल्कोहल का जो उबलती पत्ती होता है उस पर क्या करेंगे हम लोग? आयोडीन का कुछ विलयन, आयोडीन का जो होता है, आयोडीन जो नमक जानते हैं, तो आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डाल देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो नीला काला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? कोई भी उदासीन विलयन हो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। यह पहले भी आपको पढ़ा रखे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कर यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो निम्नलिखित में लवण कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो लवण की बात किया गया है तो K2SO4 एक प्रकार का लवण है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सब बगल में लिखा हुआ है। प्लीज नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना, Fe3O4 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहा, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के कार्य करता है? जो हमारा शरीर है वो पीएच, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितने प्रास के बीच कार्य करता है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कितने प्रास के बीच? 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यह क्वेश्चन 12वें एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये 14, 18 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वो आपको पता है NaHCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 8 का। और ये क्वेश्चन 2013, 2014, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन है जो कि विजातीय यौगिक है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो विजातीय यौगिक कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देख सकते हो कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन के लिए मान्य है? क्षार विलयन के लिए क्या होता है? 7 से ऊपर जो होता है उस क्षार होता है। तो 7 से ऊपर कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 13 जो है क्षार के लिए मान्य है, जो कि ऑप्शन 13 की जगह 8 दे सकता है, 9 दे सकता है, 10 दे सकता है, क्योंकि 7 से ऊपर होना चाहिए बस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रतिक्रिया को कहते हैं। क्या कहा कि अगर हम सोडियम
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह प्रतिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो यह प्रतिक्रिया हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड यानी कि अम्ल क्या होता है? अम्ल 7 से जो नीचे होता है। तो 7 से नीचे कौन है? तो ऑप्शन डी में देखिए 4 है। जो भी 7 से नीचे होता है वो अम्ल होता है। 7 होता है जो उदासीन होता है, 7 से ऊपर क्षार होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक अम्ल है? क्या कहा? निम्नलिखित में कौन है जो कि संरक्षक अम्ल है? ये क्वेश्चन कहा गया है। ये भी बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, केकेजी स्टडी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन कहा गया कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षार कहलाता है। चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? तो 10.5 के लगभग होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 10.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है द्विभाषमिक अम्ल है? देखिए द्विभाषमिक अम्ल कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम द्विभाषमिक अम्ल बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे HCl तो है नहीं और यहाँ पे HNO3 भी नहीं है। अब इसमें द्विभाषमिक अम्ल कौन है? तो फास्फोरस है, 3 गो हाइड्रोजन है, 3 तरफ से हाइड्रोजन लगा देंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देंगे, डबल बॉन्ड के साथ। यह त्रिभाषमिक अम्ल है। देखो 4 ऑक्सीजन 4 को लग गया, इसकी समझकता भी पूरा हो गया। तो टोटल कितना है? यह त्रिभाषमिक अम्ल है। अब बचता क्या है? हाई। तो ऑप्शन डी वाला देखता हूँ, तो एस है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन। अल्कोहल कितना? हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 2 को लगा देंगे, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे। देखो इसका 6 संयोजकता पूरी, वाइलेंसी जो बोलते हैं एस का, यानी कि जो एस है उसको स्टेबल करने के लिए 6 बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। और जितना अल्कोहल, कितना अल्कोहल लगा? 2 अल्कोहल, तो इसलिए द्विभाषमिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ल होता है। जो बैटरी होता है उसमें अम्ल कौन सा होता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो बैटरी में जो अम्ल होता है सांद्र H2SO4 होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण की बात किया गया, सबसे प्रबल लवण कौन होता है? याद रखना NaCl जो होता है सबसे प्रबल लवण होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जिसको टूथपेस्ट बोलते हैं प्रायः होता है, वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है। जो हम लोग दंत मंजन का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, तो जब हमारे मुंह में जाता है तो स्वाद में कैसा लगता है? तो क्षारीय होता है, थोड़ा करवा टाइप का होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 19 और 20 के एग्जाम में पूछा गया था। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? सबको पता है 7 होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हो 19 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। 21 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है, जब CO गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग जल में घोलेंगे तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? यह क्वेश्चन कहा जा रहा है और ये भी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसका होता है 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहा, काले चूना का सूत्र होता है। तो काले चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन कहा गया, तो CaO होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, काली चूना का सूत्र। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो मेरे साथ अगर 400 प्लस 450 प्लस करना है तो मेरे साथ बने रहना होगा एग्जाम तक। डेली आपको 7 बजे से क्लासेस लेता हूं, तो ज्वाइन कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेद करने के लिए किया जाता है? जो दीवारों को हम लोग चुनना पोतते हैं तो कौन सा विलयन होता है, कौन सा उपयोग होता है, कौन सा यौगिक होता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो वो यौगिक जो है CaOH का होल ट्वाइस होता है, वही यौगिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? सिंपल है, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सफेद दीवार बनाने का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था।
बिहार बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन है, लवंग Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो 7 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, आप एसिटिक अम्ल का उपायक नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का इथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। कौन ऐसा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो OH- आयन जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। 18-19 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहा, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच हो सकता है। यहाँ पे उल्टा नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो उसका पीएच कितना हो सकता है, उसका पीएच वैल्यू कितना हो सकता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो उसका पीएच वैल्यू हमारा 5 होगा, यानी कि अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो सकता है। 18, 21 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 29 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। और आपको बता दो क्रैश कोर्स, अगर सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मात्र 299 लग रहा है। ऑल सब्जेक्ट का ज्वाइन होने का प्रयास करना। अगर इसको नोट्स लेकर पढ़ते हो 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। क्या क्या मिलेगा, तो नंबर दिख रहा है, कॉल करके जरूर पूछ लेना एक बार। 30 नंबर क्वेश्चन कहा, एक छात्र जांच प्रणाली में, एक जांच प्रणाली होता है, आपने लैब में देखा होगा। तो एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में क्या करता है, सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। क्वेश्चन कहा कि एक छात्र जांच प्रणाली में के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु के विलयन में सार्वभौमिक सूचक का कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो निम्नलिखित में कौन ऐसा रंग है जो प्राप्त होगा, उसके लिए यह क्वेश्चन कहा गया। तो नीला रंग प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब जांच प्रणाली के लिए विलयन में से एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। जब जांच प्रणाली होता है उसमें हम विलयन में क्या करेंगे, हम लोहे के टुकड़े को डुबाए जाते हैं। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो वहां पर जांच प्रणाली में विलयन हो सकता है। कौन ऐसा विलयन था जो कि लोहा का टुकड़ा उसमें मिला देने पर उसका रंग परिवर्तित हो गया, ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CuSO4 था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1/2H2O मतलब क्या, 1/2 H2O, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहा, यहाँ पे क्वेश्चन है लिटमस विलयन, यहाँ पे लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब इसका रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय तब इसका रंग क्या होता है, तब इसके रंग में क्या प्रभाव होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तब यह बैगनी रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक कौन होता है, आयोडीन युक्त नमक की बात किया गया है तो NaCl प्लस Ki होता है और NaCl KiO3 भी होता है, यानी कि दोनों को दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही है। 22 और 23 के एग्जाम में लगातार पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, सूत्र तो बताती है, रासायनिक नाम बात किया गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम यहाँ पे सल्फेट ऑर्थोहाइड्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, लैंग तेल किस प्रकार का सूचक है। जो लैंग तेल होता है वो किस प्रकार का सूचक है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो गंधीय सूचक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाता है। चलिए 37 नंबर जो क्वेश्चन कहा, दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए थोड़ा फास्ट इसलिए बढ़ रहा है कि ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शल्य चिकित्सा में क्या कहा, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। अगर आपका हड्डी टूट जाता है तो आप उजर जो आप
प्लास्टर करवाते हैं तो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो सकता है। 40 नंबर जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे टर्टरिक क्या कहा, टर्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो टर्टरिक अम्ल की बात किया गया तो इनमें से किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। इमली आपने खाया भी होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा इमली सुन के, ठीक है। 41 नंबर जो क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे चींटी के डंक और नेटल की डंक में, जो चींटी के डंक होता है और नेटल की डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और नेटल की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो उसमें कौन सा डंक होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो मिथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसीलिए चींटी जब काटता है खूब विष आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर जो क्वेश्चन है, किस पीएच वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो अम्लीय कौन, यानी कि जितना कम होगा, यानी कि 7 से जितना कम हो जाए वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। 4 उससे कम अम्लीय, उससे भी कम 3 हो जाएगा, उससे भी कम 2 होगा, उससे कम भी 1 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जिसका पीएच वैल्यू 1 है सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो सके, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि जिसको धोबिया सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 19, 20 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। 44 में जो क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में जो क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल का उपैक नेम होता है, IUPAC नेम पूछा गया है। तो फार्मिक अम्ल का उपैक नेम जो होता है मिथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए 46 में जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे, अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वो सबको पता है 7 से कम जो होता है अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षार होता है, और 7 क्या होता है, 7 होता है आपका उदासीन का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 47 नंबर क्वेश्चन कहा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो निम्नलिखित में कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो याद रखना CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भस्म नहीं है। भस्म नहीं पूछा गया है, तो भस्म कौन नहीं है ये क्वेश्चन कहा गया, तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन कहा, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यह क्वेश्चन है, तो लवण बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लवण बनाता है। चलिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कहा गया है, तो 5.6 के से कम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन होता है, ये क्वेश्चन कहा गया, तो हल्दी होता है। क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नांकित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो निम्नलिखित में क्षारीय ऑक्साइड की बात किया गया, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, Na2O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन क्या आ गया, तो बेकिंग पाउडर जो होता है NaHCO3 एवं क्या होता है, टर्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए थोड़ा फास्ट बनने के प्रयास करते हैं, क्योंकि डेली क्लासेस चलता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास करना। नंबर दिख रहा है, कॉल या मैसेज कर लेना। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ की नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कौन ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है, कर देता है, तो अम्ल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अम्ल। चलिए
56 नंबर जो क्वेश्चन है, खाने वाले सोडा का सूत्र होता है, जो हम लोग खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन कहा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षारक कौन है यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो प्रबल क्षारक की बात किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा NaOH, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए अब 59 नंबर जो क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होता है, तो दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया होता है, तो किण्वन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किण्वन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर जो क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत का कठोरतम भाग कौन होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो दांत का कठोरतम भाग की बात करें तो यहाँ पे याद रखना इनामेल होता है, क्या होता है, इनामेल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, इनामेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर जो क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, जो प्रचलित यानी कि साधारण नाम क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका साधारण नाम की बात करें तो व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे यशद पुष्प क्या है, तो यहाँ पे यशद पुष्प की बात किया वो क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो यशद पुष्प ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, तो याद रखना H+ आयन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 65 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल की बात किया गया, सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, तो HI होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किस प्रकार का अब किस pH मान वाले विलयन में सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो 7 से जितना अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो 7 से देखो ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी का pH वैल्यू आपको बात करें सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर जो क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, तो निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। संश्लेषित सूचक की बात किया तो यहाँ पे मिथिल ऑरेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, मिथिल ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कहा गोबर, यहाँ पे ग्लोबल लवण का सूत्र है, निम्नलिखित में कौन ऐसे कि ग्लोबल लवण का सूत्र है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, 12वें एग्जाम में देखने को मिलता है, होता है NaSO4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर जो क्वेश्चन का आप चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जले का रासायनिक सूत्र है, यानी चूना जल होना चाहिए, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन है, रासायनिक नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या आ गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस वीडियो में लाइक आए हैं, और क्वेश्चन कम नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा ही है मान लो तो, और टोटल के टोटल एग्जाम में पहले भी पूछ रखा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लासेस चलता है 7 बजे से। थैंक यू। KKG क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सीरीज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।